तो दोस्तों, मुझे कमेंट मिला कि सर आप चेम्मिन का जो कथा सार है, जो मतलब उसके ऊपर आप वीडियो बनाइए या फिर उसके सारांश के ऊपर, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, MHD 16 का जो ये चैप्टर है हम लोगों का चेम्मिन के बारे में, तो इसके विस्तृत कथा सार को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये पूरा पेज यहाँ पे मैं सेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, चेम्मिन जो उपन्यास है उसके कथा सार को हम लोग देखेंगे। तो केरल के समुद्री तट पर रहने वाले मछुआरों का जीवन समुद्र पर निर्भर करता है। और मैंने इस पीडीएफ में मतलब बहुत पहले से बना कर रखा हुआ था ये पीडीएफ, बस इसके ऊपर वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो इतने मतलब स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है, सहज भाषा में, केवल रीडिंग पढ़ देने के बाद से भी आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा समझाने वाली बात होगी नहीं, इसलिए मैं इसको आप लोगों को सुनाता हूँ। आप लोग सुन के देखिए, सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएगी। तो केरल के समुद्री तट पर रहने वाले मछुआरों का जीवन समुद्र पर निर्भर करता है। उनके जीवन में समुद्र केवल रोजी रोटी का साधन नहीं, बल्कि देवता जैसा माना जाता है। वहाँ एक पुराना विश्वास प्रचलित है कि यदि मछुआरे की पत्नी अपने चरित्र और मर्यादा की रक्षा करती है, तभी समुद्र उसके पति को सुरक्षित लौटाता है। यदि स्त्री अपना मर्यादा खो दे, तो समुद्र उसके पति को निगल लेता है। मतलब स्त्री से रिलेटेड है ये। अगर स्त्री अपनी मर्यादा में रहती है, अपने चरित्र को ठीक ठाक रखती है, तो समुद्र जो है उसके पति को कुछ नहीं करता, नहीं तो समुद्र उसके पति को मार देता है, ठीक है। समुद्र यहाँ पे सागर ही है। तो इसी विश्वास के बीच चेम्मिन की पूरी कहानी आगे बढ़ती है। चेम्मिन का जो कहानी है वो पूरी तरह से आगे बढ़ती है इसी विश्वास के ऊपर। आगे कहानी का क्या विषय है उसको भी देखेंगे। तो देखिए, निरकुन्नम समुद्र तट पर चंपन कुंजू नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी चक्की और दो बेटियों करुत्तमा और पंचमी के साथ रहता था। यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है उपन्यास की जो। तो यहाँ पे चंपन कुंजू नाम का एक मछुआरा है जिसकी पत्नी है चक्की और उसके दो बेटियां हैं करुत्तमा और पंचमी। वे सबके साथ रहता है अपने परिवार समेत। वे बहुत साधारण जीवन जीते थे। चंपन बहुत मेहनती था, लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे अमीर बनने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। वो हमेशा सोचता था कि यदि उसकी पत्नी नाव और जाल हो जाए तो उसका जीवन बदल जाएगा। मतलब हमेशा वो यही चीजें सोच रहा था। इसी समुद्र तट पर परिकुट्टी नाम का एक मुस्लिम युवक भी अपने पिता के साथ मछली का व्यापार करता था। मतलब उसी तट पर एक मुस्लिम युवक भी है, उसका नाम है परिकुट्टी। वो भी अपने पिता के साथ मछली का व्यापार करता है। बचपन से करुत्तमा और परिकुट्टी एक दूसरे को जानते थे, साथ खेलते, बातें करते और बड़े होते गए। समय के साथ उनकी दोस्ती प्रेम में बदल गई। दोनों एक दूसरे को मन से चाहते थे, लेकिन दोनों को पता था कि उनका धर्म अलग है और समुद्र तट का समाज इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगली पंक्ति में लिखा है, दोनों के बीच प्रेम था, पर उन्होंने कभी सामाजिक मर्यादा नहीं तोड़ी। वे दूर रहकर भी एक दूसरे को समझते थे। इधर जो चंपन कुंजू है, इधर चंपन कुंजू ने नाव और जाल खरीदने का सपना पूरा करने के लिए परिकुट्टी से पैसा उधार लिए। चंपन कुंजू ने क्या किया, परिकुट्टी जो था मुस्लिम का लड़का, उससे पैसा उधार लिया। चंपन कुंजू कौन है, करुतमा का पिता है। परिकुट्टी ने बिना किसी संदेश के पैसे दे दिए, क्योंकि उसके मन में करुतमा के लिए प्रेम था और वो उसके परिवार की मदद करना भी चाहता था। आगे का लाइन इस प्रकार लिखा हुआ है, चंपन कुंजू को व्यापार में सफलता मिलने लगी। मतलब उस पैसे को लेकर वो व्यापार करने लगा। उसकी नावें मछलियों से भरकर लौटने लगी, पैसा आने लगा। लेकिन इसी के साथ उसका स्वभाव भी बदल गया। पहले जो आदमी गरीब और सामान्य था, अब वही धन के पीछे भागने लगा। उसने परिकुट्टी का पैसा लौटाने की जगह और लाभ कमाने की सोची। मतलब उसने क्या सोचा कि परिकुट्टी का पैसा रिटर्न नहीं करेगा, उसी पैसे से और ज्यादा लाभ करेगा। कौन, करुतमा का पिता जो चंपन कुंजू है। उसने दूसरी नाव भी ले ली। धीरे धीरे वो अपने पुराने दोस्तों से भी दूर हो गया। करुतमा ये सब देख रही थी। उसे लगता था कि उनके घर की खुशियां किसी दूसरे के दुख पर खड़ी है। करुतमा को यह सब लगता था कि करुतमा के घर की जो खुशियां हैं वो तो किसी और के घर के पैसे की बदौलत है, इसलिए किसी और के घर में दुख का मातम छाया हुआ है। तो उसी दुख पर
करुतमा के घर की जो खुशियां थी वो खड़ी थी। वह चाहती थी कि परिकुट्टी का पैसा लौटा दिया जाए। कई बार उसने माँ से कहा कि किसी को धोखा देकर सुख नहीं मिलता, लेकिन अब घर में उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। आगे है, समुद्र तट के लोगों ने भी चंपन कुंजू के व्यवहार की आलोचना शुरू कर दी। लोग कहने लगे कि बेटी बड़ी हो गई है और उसकी शादी करने के बजाय वह धन जमा कर रहा है, समाज के नियम टूट रहे हैं। इसी समय समुद्र में अ, चाकरा मौसम आया। चाकरा एक प्रकार का मौसम होता है। तो इसी समय समुद्र में एक चाकरा का मौसम आया, जब मछलियां बहुत मात्रा में मिलती हैं और मछुआरे साल भर की कमाई करते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे। परिकुट्टी भी सोच रहा था कि व्यापार करके फिर से संभल जाएगा। परिकुट्टी जो कि कदुतमा के पिता को पैसा दे चुका था, चंपन कुंजू को, ठीक है, सोच रहा था कि इस बार परिकुट्टी भी सोच रहा था कि जो पैसा दिया है वो तो अब मिल नहीं रहा है, फिर से व्यापार करके अच्छे से फिर से संभल जाएगा, लेकिन उसके पास पूंजी नहीं थी। एक दिन जब मछलियां खूब मिली, परिकुट्टी उम्मीद लेकर चंपन कुंजू की नाव के पास पहुंचा और बोला कि माल उसे दे दिया जाए, लेकिन चंपन ने उसे ठुकरा दिया। वो भूल गया कि ये वही व्यक्ति है कभी उसके सपनों का सहारा बना था। अच्छा, अगला है, उधर चंपन कुंजू की मुलाकात पलमी नाम के एक बहादुर और कुशल नाविक से हुई। अच्छा, समुद्र में क्या होता है, चंपन कुंजू जो करुतमा के पिता है उसकी मुलाकात होती है पलनी नाम के एक बहादुर कुशल नाविक से। पलनी जो था वो अनाथ था और मेहनती था। समुद्र में मतलब मेहनती था और समुद्र में बहुत निपुण था सारे कामों में समुद्र के लिए। तो चक्की जो कि कदुतमा की माँ है, चक्की को लगा कि यही कदुतमा के लिए अच्छा पति होगा। कदुतमा तैयार नहीं थी, उसके मन में अभी भी परिकुट्टी था, लेकिन वो जानती थी कि उसका प्रेम कभी पूरा नहीं होगा। आखिर उसकी शादी पलनी से तय हो गई। आगे देखते हैं। शादी से पहले यहाँ पे शादी से पहले कदुतमा ने एक ही बात कही। सॉरी, देखिए, हाँ, शादी से पहले करुतमा ने एक ही बात कही, पहले परिकुट्टी का पैसा लौटा दो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। शादी से पहले उसकी और परिकुट्टी की अंतिम मुलाकात हुई। दोनों ने रोते हुए एक दूसरे को विदा किया। कोई वादा नहीं किया। हाँ, कोई वादा नहीं किया, बस एक दूसरे के अच्छे जीवन की कामना की। शादी के बाद करुतमा पलनी के घर चली गई। शादी हो गया, शादी के बाद करुतमा उसके घर चली गई। वहां जाकर उसने अपने पुराने जीवन के पीछे छोड़ने की कोशिश की। उसने पूरी ईमानदारी से पत्नी का जीवन अपनाया। वो पलनी की देखभाल करती, घर संभालती और नया जीवन बनाना चाहती थी। धीरे धीरे उसे लगा कि वह पलनी को भी चाहने लगी है, लेकिन समाज शांत नहीं रहा। लोगों ने पलनी के मन में शंका डालनी शुरू कर दी। पलनी जो कि करुतमा का पति है, उसके मन में शंका डालनी शुरू कर दी लोगों ने कि उसकी पत्नी पहले किसी मुस्लिम युवक से प्रेम करती थी। पलनी के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उधर चक्की बीमार पड़ गई। चक्की जो है करुतमा की माँ है। उधर चक्की बीमार पड़ गई। वह अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। उसे महसूस होने लगा कि उसकी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंत में चक्की की मृत्यु हो गई, मतलब करुतमा की माँ की मृत्यु हो जाती है। परिकुटी अब पूरी तरह टूट चुका था। व्यापार खत्म हो गया था। वो अकेला पड़ गया था। उसका प्रेम, उसका धन और उसका भविष्य सब उससे छीन गया था। आगे का लाइन कुछ इस प्रकार है कि कुछ समय बाद करुतमा ने पलनी को अपने पुराने प्रेम की पूरी सच्चाई बता दी। करुतमा ने क्या किया, अपने पुराने प्रेम के बारे में सब पलनी को सारी चीजें बता दी। उसने कहा कि उसने प्रेम किया था, लेकिन विवाह के बाद उसने कभी अपने कर्तव्य से समझौता नहीं किया। पलनी जो था बाहर से शांत रहा, लेकिन अंदर से वो भी टूट चुका था। इस खबर को सुनकर समय बीता। करुतमा भी माँ बनी। वह अब अपने बच्चे और पति के साथ नया जीवन चाहती थी, लेकिन उसका अतीत पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। आगे का लाइन कुछ इस प्रकार है कि फिर वह रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। ध्यान से सुनिए आप लोग यहाँ पर। रात को करुतमा को लगा कि किसी ने उसे पुकारा है। वो बाहर निकली और समुद्र तट की ओर चली गई। वहां परिकुट्टी जो था वो खड़ा था, थका हुआ, टूटा हुआ और अकेला भी वहां पे पड़ा था। सालों का दर्द, अधूरा प्रेम और खोया हुआ जीवन सब उस एक पल में लौट आया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सारी दूरियां टूट गई। उस रात वे अपने प्रेम को रोक नहीं पाए। उसी समय समुद्र में, ठीक उसी समय जब यहाँ पे करुतमा घर के बाहर आई थी, उसी समय उसका जो पति था पलनी, वो समुद्र में गया हुआ था मछली पकड़ने के लिए। तो उसी समय समुद्र में पलनी एक बड़ी शार्क से लड़ रहा था। मतलब समुद्र में उसको एक शार्क ने
पकड़ के रखा हुआ था, उसी से उसकी लड़ाई चल रही थी। समुद्र में तूफान उठ गया, नाव जो था भंवर में फंस गई। आखिरी क्षणों में पलनी ने पुकारा करुत्तमा, मतलब पलनी की मृत्यु होने ही वाली थी, उसने आखिरी क्षणों में किसका नाम लिया था? करुत्तमा का। लेकिन इस बार वो उसे बचाने वाली स्थिति में नहीं थी। पलनी समुद्र में डूब गया। अगले दिन करुत्तमा भी गायब थी। अगले दिन पलनी भी नहीं मिला, करुत्तमा भी गायब थी। 2 दिन बाद समुद्र किनारे लोगों ने एक भयानक दृश्य देखा। करुत्तमा और परिकुट्टी के मृत शरीर एक दूसरे से लिपटे हुए पड़े थे। थोड़ी दूर वही शार्क भी मृत पड़ी थी, जिससे पलनी लड़ रहा था। मतलब यहाँ पर वो सारी चीजें दिखाई गई है जहाँ पर वो, मतलब वो दोनों मरे हुए थे, और यहाँ पे थोड़ी ही दूर पर जो शार्क था जिससे पलनी लड़ रहा था, वो शार्क भी मरा हुआ था। इसी प्रकार एक प्रेम कहानी जो समाज, लालच, मर्यादा और नियति के बीच फंसी थी, दुखांत अंत तक पहुंच जाती है। चेम्मिन हमें केवल प्रेम नहीं सिखाती, बल्कि यह दिखाती भी है कि स्वार्थ, सामाजिक दबाव और अधूरे संबंध किस तरह पूरे परिवार और जीवन को बदल देते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है दोस्तों कि आप लोगों को ये सारी कहानी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।